मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं फिर आपसे साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर विषय, जो है प्लास्टिक प्रदूषण, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक पदार्थों के उत्पन्न कचरे का निस्तारण काफ़ी कठिन हो जाता है और पृथ्वी पर प्रदूषण में इसका एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है, जिससे यह एक वैश्विक चिंता यानी कि ग्लोबल वरी का विषय बना हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण होता क्या है, यानी व्हाट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा होना प्लास्टिक प्रदूषण यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें वन्य जंतुओं या मानवों के जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में प्लास्टिक उत्पादों का संचय करना भी प्लास्टिक प्रदूषण में शामिल होता है। प्लास्टिक प्रदूषण भूमि, जलमार्ग और महासागरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह प्राकृतिक जीवन हेतु बहुत ही विशाल खतरा बना हुआ है। अब हम जानते हैं इसके कारण। किफ़ायती और उपयोग में आसान होने के कारण प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने जा रहा वह पदार्थ माना जाता है, जिससे डिब्बे, बैग, फर्नीचर और अन्य कई उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि किफ़ायती होने के साथ साथ इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम साथियों जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के हानिकारक प्रभाव। प्लास्टिक अपशिष्ट यानी जहरीली गैसों का ये उत्पादन करता है। नतीजन गंभीर वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन को ये उत्पाद करता है, जो कि कैंसर को बहुत ही बढ़ावा देता है। शारीरिक विकास को ये पूरी तरह से रोक देता है और भयंकर बीमारी का कारण भी बनता है। प्लास्टिक के उत्पाद के दौरान एथिलीन ऑक्साइड, बेंजीन और ज़ाइलीन जैसे खतरनाक गैसें उत्पन्न होती हैं। डाइऑक्सीन भी इसे जलाने पर उभरता है, जो कि एक बहुत ही जहरीला और कैंसर पैदा करने वाला तत्व माना जाता है। गड्ढों में प्लास्टिक के कारण पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। मिट्टी और भूजल विषाक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे परिस्थितिजनक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब साथियों, प्लास्टिक उद्योग में काम करने वाले श्रमिक जो होते हैं, उनकी स्वास्थ्य, विशेष रूप से उनके फेफड़े यानी उनके लंग्स, किडनीज और तंत्रिका तंत्र बुरी तरह से इस पर प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाने की सामग्री डाल दी जाती है तो उसे खाना किसी बड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे को तुरंत न्योता देता है। समुद्री जल निकायों में भी प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण जलीय जानवरों में असंख्य मृत्यु हो रही हैं और इससे यह जलीय पौधे भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। हमारे द्वारा फेंके गए गंदे कचरे में प्लास्टिक की थैली और बोतलों में कई आवारा जानवरों द्वारा खा लिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। बरसात के मौसम में सड़क पर फैला हुआ प्लास्टिक का कचरा जो पास के जलाशय और नहरों और नालियों में बह जाता है, इस कचरे को मछलियों द्वारा खा लिया जाता है, जिसके कारण मछलियों को श्वसन यानी कि उनके रिस्पिरेशन में परेशानी होने लगती है। इसके अलावा इन सिंथेटिक सामग्री से पानी की गुणवत्ता में भी बहुत अधिक कमी आ जाती है। अब हम साथियों चलते हैं और जानते हैं और हम समझते हैं प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन के निवारण के उपाय। प्लास्टिक प्रदूषण से बचने हेतु जहाँ तक हो सके हम प्लास्टिक के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। हमें पृथ्वी पर प्लास्टिक की वजह से होने वाले नुकसान की जानकारी जन जन तक पहुँचानी चाहिए और इस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्रभावी निवारण उपाय अपनाने हेतु सभी को प्रेरित करना चाहिए। हमें बाज़ार से खरीदारी करते समय
कपड़े या जूट का एक बना बैग यानी कि क्लॉथ या जूट का एक बना बैग उपयोग करना चाहिए और घर पर प्लास्टिक बैग लाने से हमें बचना चाहिए। पानी में और भूमि में फेंके गए प्लास्टिक के उचित निपटाने सुनिश्चित करने ही चाहिए। जिस प्लास्टिक का पुनर्निर्माणीकरण हो सकता है उसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से जैसे कि बैग, पर्स या पाउच को बनाने के लिए किया जाना चाहिए। तो साथियों, आज का हमारा ये बहुत ही गंभीर विषय था। आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के लाभदायक वीडियोस हम आपको लगातार भेजते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट्स हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।